मथुरा आ गए थे भगवान, उद्धव को बुलाया था भगवान ने, उद्धव जा गोपियों की सुध लेकर आ। एक हल्का सा मैं आपको डिसिप्लिन बताना चाह रहा था कि कोई बहुत दूर नहीं थी मथुरा, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, गोकुल से बहुत दूर नहीं है बरसाने से ना, लेकिन वो गई नहीं। अनुशासन ऐसा था भगवान का। गोप ग्वाल बाल गए नहीं, पंछी नहीं गए, परिंदे तक नहीं गए, बंदरों को भी मनाई थी सबको, कोई पहुंच न जाए, क्योंकि अब चक्र चलाना है, गीता सुनानी है, जीवन का एक और भाग है उत्तरार्ध, उसमें लीला की संपन्नता करनी है। उद्धव पहुंचे भगवान की आज्ञा पाकर। भगवान ने कहा उद्धव जा जरा मेरे ब्रजवासियों की सुध लेके आ। उद्धव चले तो रोका भगवान ने कहा ठहर। उद्धव ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे वस्त्र पहन कर जा, मेरे वस्त्र, मेरी कारी कमरिया, अंगरखा, मेरा पीतांबर, और तो और मेरे वाला ही मुकुट, मेरी ही मालाएं, मेरी अंगुलियक, मेरी अंगूठियां, मेरी छड़ी। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों? बोले अन्य तो सब पहचान लेंगे, पशु पंछी परिंदे मेरी गंध से पहचान लेंगे, तू इतना निकट है कि कृष्ण की गंध तुझ में से आ रही है, उनको भी अच्छा लगेगा। तम विश्व कृष्णानुचरम, ये देख करके कृष्ण का अनुचर, उनका दास, उनका मित्र कोई आ गया, घेर लिया ब्रजवासियों ने उद्धव को। उद्धव संदेश देने लगे भगवान का, ज्ञान का संदेश। उन्हें वो योग युक्ति सिखा रहे थे। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कर्म योग ऊंचा होता है, कभी ज्ञान योग ऊंचा होता है, कभी भक्ति योग ऊंचा होता है। कोई योग ऐसा नहीं कि एक ही योग सबसे बड़ा है, लेकिन जो प्रेमी थे, दीवाने थे, रसिक थे, भावुक थे, भक्त थे, जिनमें एक दृढ़ मान्यता थी भगवान के लिए, उन्हें वो योग युक्ति सिखाने लगे। और जब उद्धव को ये पता लगा कि उन सब में नित्य एक ही तत्व का वास है, जित देखूं तित श्याममयी है, जब उद्धव ने देखा कि कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण ही सर्वत्र हैं, तब वो वहाँ शांत होकर चले आए। पूछा था भगवान ने क्या सीख कर आया? उद्धव ने कहा प्रेम सीख कर आया हूं, सरलता सीख कर आया, अल्हड़पन, भोलापन, निश्चलता। गांव के लोगों में यही होता है। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम, ये वाणी है महापुरुषों की। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम। साधुओं ने पूछा कि ये क्या उपदेश दे रहे हैं आप? चेतो नगरी तारो गांव, आप कह रहे हैं गांव के लोगों को तो तार दीजिए और शहर के लोगों को चेता दीजिए। जब हम साधु बने थे ना, तो हमारे समय में भगत चेताने वाली एक विद्या थी, भक्तों को चेताओ। उसका नाम था भगत चेताओ विद्या। इसका अर्थ क्या है? भक्तों को प्रेरणा देनी, इंस्पिरेशन देनी है, उनको इंस्पायर करना है, अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करना है, उनको जरा सा इनिशिएट करना है और ऐसे एक मोटिवेट करना है, अच्छे अच्छे काम करो। उसे कहते हैं भगत चेताना। चेतो नगरी तारो गांव, इसका अर्थ क्या है? तो गुरुओं से पूछा इसका अर्थ क्या है? बोले नगर के लोगों को चेता देना पर गांव के लोगों को तार देना। इसका अर्थ क्या है? बोले गांव के लोग इतने भोले होते हैं, जरा सी कोई भक्ति की बात कहोगे वो तर जाएंगे, गांव इतना भोला होता है। चेतो नगरी, और नगर में बोले चेता के आ जाओ, उन्हें चेतावनी देना, वार्न कीजिए उनको। उन्हें बताओ शहर के लोग थोड़े अटकल पच्चू करते हैं, वहां क्या है? बोले वहां व्यस्त है आदमी, वहां पूरे शहर के लोगों ने 2-3 शब्द रट लिए हैं, बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। इसी कब होंगे आप? ईज कब लाएंगे लाइफ में? इसी कब होंगे? तो 2-4 लोग कुछ बोल दें तो वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं।
बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, हम बड़ी समस्या में, हम बड़े दुखी हैं। एक बार हम पहाड़ा याद कर लिया हमने, हम दुखी हो गए, बड़ी समस्या है, बड़ी कमी है, एक पहाड़ा, इस पहाड़े से निकलिए, जैसे सही विचार आएंगे दुख बाहर निकलेगा। चेतो नगरी तारो गांव, अलख पुरुष का सिमरो नाम। रस में, छंद में, उसके समूह में, आखर में, अक्षर में, अंक में, आकृति में जो बैठी है सरस्वती, जो ज्ञान देने के लिए, सर्वभाषामयीम सरस्वती। तो पहले सरस्वती कहते हुए, सरस्वती कहते हुए कि जो ज्ञान दे रही है, विचार दे रही है, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य दे रही है, जिससे उत्सुकता, उत्फुल्लता पैदा होती है, उद्यमता पैदा होती है, कुछ करने की भावना पैदा होती है, जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो आप में कोई विल ना हो तो क्या करोगे? बैठे रहो। आप में कोई विल नहीं है तो क्या करोगे? बैठे रहिए। अच्छा, विल तो है, सामर्थ्य नहीं है तो क्या करोगे? ज्ञान नहीं है, साधन नहीं है, क्या करोगे? ये थोड़ी सी कथा गुरुग्राम के तरीके से होगी। इसमें ये जो बिल्कुल बीच की उम्र के जो लोग आए उनके लिए भी है इसमें बात। इसलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के मूल में विल, विल। आपकी विल बने, आप में एक इच्छा शक्ति बने, वो विचार कहां से आएगा? एक अच्छी कामना के लिए, एक अच्छी भावना, एक अच्छा संकल्प। आपके भीतर एक अच्छा संकल्प कौन पैदा करेगा? कि आप अच्छा सोच लें, अच्छा विचार कर लें, आप ठीक विचार करें। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ये ज्ञान शक्ति, ये तो उसको प्रणाम करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, वंदे शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वाणी विनायक को प्रणाम करते हुए वो वहां पहुंच गए जहां से प्रकाश आता है। वंदे भवानी शंकरो, यहां शिव को विश्वास बताया गया है, भवानी को श्रद्धा बताया गया है, और ये दो चप्पू हैं भवसागर से पार उतरने के लिए। ये शरीर नौका बताई गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये जीवन है, ये नौका बताया है, जीवन साधन बताया है। भवसागर से पार उतरने के लिए नौका तो हो, नौका हो लेकिन चप्पू न हो, पतवार न हो। तो ये दो पतवार हैं, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा आपके पास है तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसे कहीं बहुत गहरे रख लीजिए अपने मन के किसी कोने में इस बात को, कि ज्ञान केवल श्रद्धा के कारण ही आता है और कोई कारण नहीं। जो नॉलेज है, विजडम है, जो सत्य को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, जो यथार्थ को अनावृत करने वाला ज्ञान है, वो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, श्रद्धा और विश्वास से। का श्रद्धा? ऋषियों ने पूछा फिर श्रद्धा क्या है? अगर सब चीज श्रद्धा से ही मिलनी है तो श्रद्धा है क्या? का श्रद्धा? अद्भुत बात है। वेदांत, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, इसमें हल्का सा भेद है वेदांत वाक्य में। यद्यपि सब गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, प्रणम्य है, गुरु सत्ता ही महनीय है, उससे बड़ी तो कोई सत्ता है भी नहीं। गुरुरेव परब्रह्म, पर हमारे शास्त्र कितनी बुद्धिमानी से संकेत कर रहे हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, वेदांत वाक्य में, वेद वाक्य में, उपनिषदों में
इसलिए धीरे से ये गुरु को परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो गुरु हैं। उसकी धीरे से ये परिभाषा की गई, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी जो वेद संपन्न है, श्रोत्रिय है, और ब्रह्मनिष्ठ है यानी उन्हें अनुभव हो गया है, वो गुरु।